समाजवादी पार्टी में लंबे चले घमासान के बाद चुनाव प्रचार में व्यस्त यादव परिवार को घरेलू कलह के बाद उपजे जख्म पर मरहम का वक्त भी नहीं मिला। शायद इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान इनका दर्द जाने अनजाने सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अखिलेश और डिंपल के साथ। चुनावी जनसभा में दोनों का दर्द छलक आया, लेकिन थोड़ी देर में वो संभले और फिर जुट गए चुनाव प्रचार में उसी जोशो खरोश से। 3 साल तक कहाँ गायब थे जो अब आके कह रहे किसानों का। औरैया के चुनावी रैली को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि लोगों ने साजिश तो ऐसी की थी कि आपके भैया के पास केवल चाबी और भाभी रह जाए। फिर डिंपल ने सवाल किया, पर ऐसा हो सकता था क्या? फिर खुद ही जवाब भी दिया, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता था कि आपकी दुआ और आशीर्वाद हमारे साथ था। सिर्फ आपकी दुआओं और आशीर्वाद की वजह से ही जो साइकिल छीनी जा रही थी वो साइकिल हमें मिल गई। साजिश ऐसी हुई कि खाली भैया के हाथ में चाबी और भाभी रह जाए। कहा कि नहीं कहा? क्या कहा? खाली ऐसी साजिश जिसमें खाली चाबी और भाभी आपके भैया के पास। भला ऐसा हो सकता था? साइकिल कैसे मिली? साइकिल कैसे मिली हमें? आज मैं इसका आपको जवाब देती हूँ। मैं आपको जवाब देती हूँ साइकिल कैसे मिली। साइकिल हमें ऐसे मिली क्योंकि आप सब लोग जितने हैं सब लोग हमारे साथ थे, इसलिए हमें साइकिल मिली। क्योंकि आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की प्रार्थना हम लोगों के साथ थी और आप सब बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद हमारे साथ था, इसलिए आपको साइकिल मिली है। ये डिंपल यादव ने आगे कहा, आपके भैया ने बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन इसलिए किया गया है ताकि विकास की रफ्तार न रुके। यह आपके भैया का चुनाव है। आप अपने भैया के साथ खड़े हो गए तो विकास की गंगा अभी भी बहा रहे हैं और आगे और भी ज्यादा बहाएंगे। हमने मन से काम किया है, दिल से काम किया है और आगे भी करेंगे इस प्रदेश के विकास के लिए। वही मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को हमने जहां 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं और जिसमें से 50 से 60% लैपटॉप हमारी छात्राओं को मिले हैं। बताइए, ये लैपटॉप झुंझुना था? झुंझुना था लैपटॉप? यहाँ भी किसी ना किसी हर गांव पहुंचा है एक लैपटॉप। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? ये झुंझुना था। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि वो खुशहाली की तरफ बढ़े, उनको नौकरी मिले, हम चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने जो लैपटॉप दिया है, ये अब फिर हम अपने मेधावी छात्रों को तो देंगे ही, छात्र छात्राओं का, पर आने वाले समय में हम आप सब गरीब परिवारों में एक स्मार्टफोन भी देंगे। उधर इटावा में रैली के दौरान अखिलेश का दर्द भी छलक आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरी भी साइकिल छीन ली होती, लेकिन मैंने साइकिल इतनी तेज दौड़ा दी कि वो पीछे रह गए। इसलिए कम आए कि हमें दूसरों पे ज्यादा भरोसा था और ज्यादा भरोसा कर लिया। जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ, पता नहीं वो राजनीति थी कि स्वार्थ था, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। और बताओ, एक बार लगा कि नहीं लगा कि साइकिल छूट जाएगी? और ये तो नेताजी की साइकिल है और हम तक आ गई। नेताजी ने जो 25 साल तक चलाई, इस साइकिल की हमारी आपकी जिम्मेदारी है अगले 25 साल तक कैसे और अच्छी तरीके से चले। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप लगे उसका दुख हमें जीवन भर रहेगा। कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि जनता को सब याद रहता है और वह अपने समय पर सबक भी सिखा देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने नेताजी और मेरे बीच खाई पैदा की है, इटावा के लोग उसे सबक सिखाने का काम करें। ये हमारी ईमानदारी है कि हिसाब किताब नहीं ले रहे। और अगर कोई शिकायत लिख करके हमें दे देगा तो बताओ किस किस की जांच होगी और कहां तक जांच पहुंचेगी।
इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने नेताजी और हमारे बीच में खाई पैदा की है, कम से कम इटावा के लोग, उनके सबक सिखाने का काम करना। उन्होंने कहा कि मैं इटावा नहीं आता था क्योंकि मुझे भरोसा था कि इसका ख्याल रखा जाता है। उन्होंने मुझे पार्टी से निकलवा दिया। मुझ पर आरोप लगाए गए कि मैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ। क्या ये मेरे हाथ में था? नेताजी ने मुझे आगे किया तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पार्टी को आगे ले जाऊं। तो क्या बताते हैं कि हमें विरासत में कुछ नहीं मिला। ये किसकी तकदीर में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। ये मैंने नहीं तय किया था कि मुझे जन्म किस जगह लेना है, ये मैंने नहीं तय किया। और अगर इस राजनीति के परिवार में यहाँ पर मुझे जन्म देने का मौका मिला और फिर नेताजी ने अगर मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया तो मेरी भी जिम्मेदारी ये बनती थी कि नेताजी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश करेगा तो उसको बर्दाश्त हम किसी कीमत में नहीं कर सकते। चुनावी अखाड़े में भावुक अपील और दर्द का छलकना कई दफे फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहाँ दर्द का छलकना यूं ही नहीं था। दर्द था, पीड़ा थी और दर्द से उबरने का मादा भी। लेकिन चुनावी नतीजे कुछ भी हों, लेकिन ये आंसू जाया नहीं जाएंगे, ऐसा अखिलेश और डिंपल के जेहन में जरूर होगा।